देखो है 6.2 पढ़ाए थे थेस पर मैं शुरू किए थे वहाँ नहीं। आज 6.1 में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, उसको क्लियर कर देते हैं। आज 6.1 आपका बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो 6.1 त्रिभुज एक्सरसाइज है। हम लोग त्रिभुज में चल रहे हैं। त्रिभुज पढ़ना बहुत ही था। जैसे 9th में पढ़ाए थे त्रिभुज के पहले कुछ कुछ पढ़ाए थे, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, उतना पढ़ाएंगे तो टाइम नहीं है। अब शर्ट उड़ा देते हैं क्योंकि 9th में आप लोग क्लियर हो चुके थे। नहीं, त्रिभुज जे पढ़ने 9th में क्लियर हो नहीं होता। ऐसे भी जो टॉपिक यहाँ पे आने वाला है उसको हम समझा देंगे, ठीक है? तो त्रिभुज, त्रिभुज बताओ किसको कहते हैं? त्रिभुज बताएं तो क्या जाने त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसको तीनों भुजा नहीं, गड़बड़ हो गई। तीन रेखाओं के त्रिभुज के जाने? तीन रेखाओं से घिरे कीर्ति को त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाओं से घिरे या 3 भुजाओं से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ऐसे लोग भाषा लिखाते हैं, समझे? लिखते चले सर। त्रिभुज ऐसे 3 भुजाओं लिखते चले सर। से, लिखते चलो, घिरे समतल अब लीजिए आकृति हो गया, फिर रख देते हैं। को 3 भुजाओं से घिरे समतल आकृति को क्या कहते हैं? नोनो त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरे समतल आकृति, समतल आकृति को क्या कहते हैं? नोनो त्रिभुज कहते हैं। अब ये भी लिखियो कि त्रिभुज में 3 भुजा, नहीं जानते हैं। 3 शीर्ष, ये तो जान पे करते 3 कोण होते हैं। लिख देते हैं त्रिभुज। लो ऐसे पहले फिगर बनाते हैं त्रिभुज का। जब पूरे पढ़ाइए ना थोड़ा सा लंबा चलेगा। और क्या है? ए बी सी 3 भुजाओं से घिरे समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है। 3 गो गोल। ऐसे लिखेंगे त्रिभुज में, 3 भुजा 3 कोण। त्रिभुज में 3 भुजाएं, कौमा 3 शीर्ष, कौमा 3 तथा ऐसे तथा 3 कोण, 3 कोण होते हैं। 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष होते हैं। तो देखो भुजा, पहले भुजा बोले। भुजा कौन कौन? ए बी ए सी भुजा एगो है ए बी, ए सी ए बी है ना एगो। एस तो भुजा में ए बी, फिर कौन है बोलो तो? बी सी बी सी भुजा है एगो। तो भुजा बी सी, ए सी एगो बच्चा सी ए बोलिए चाहे ए सी बोलिए। इसे आपको क्लियर हो गया होगा। ए सी 3 भुजा और 3 गो शीर्ष। शीर्ष के मतलब ऊंचाई। अभी त्रिभुज हम ऐसे रखे हुए हैं तो शीर्ष कौन है? ए। ऐसे भी कहते हैं कि 2 भुजाओं के मिलान बिंदु को शीर्ष कहते हैं। बात समझ में आया? शीर्ष की परिभाषा किसी से, शीर्ष किसे कहते हैं तो कोई परिभाषा बताता नहीं। परिभाषा इसका होता नहीं, हम लोग अपने मर्जी से बना लेते हैं कि 2 भुजा जहाँ मिला वहाँ शीर्ष कहलाता है। या 2 भुजा जहाँ मिला तो जो कोण बनता है उसको कोण कहते हैं। ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे कोण किसको कहते हैं? तो देखो कोण ऐसे बनता है, यहाँ से ऐसे जाता है वो किरण, मान लो वो ऐसे जाता है तो 2 किरणों के बीच के झुकाव को, इतना झुकल है, कोण कहते हैं। 2 किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अब भुजा के शीर्ष को 2 भुजाओं के मिलान बिंदु को शीर्ष कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसमें क्या शीर्ष? देखो एगो ए शीर्ष, ये भी देखो 2 भुजा मिल रहा है, यहाँ भी 2 भुजा मिल रहा है, ये भी शीर्ष कहलाएगा। ऐसे कोई कहेगा सर शीर्ष मतलब ऊंचाई, तो जरूरी है कि यही ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई हो सकता है। तो ऊंचाई नहीं समझिए, सिंपल सी बात। ऊंचाई में ऊंचाई बताएंगे तो पलटना पड़ेगा त्रिभुज। अगर हम इसका परिभाषा देंगे ऐसे कि 2 भुजाओं जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु त्रिभुज की शीर्ष कहलाती है। तो देखो 2 भुजा ए पर मिला, 2 भुजा बी पर मिला, अब उल्टे पुल्टे की कोई जरूरत नहीं। और 2 भुजा सी पर भी मिला,
तो ये शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। हाँ, तो शीर्ष भी 3 गो, शीर्ष कै गो ना पहले समझ लो, उसके बाद लिखना। लिखे के चक्कर में तो दो काम कर में, तो दो काम में आधा आधा बढ़ जाए। कौन नहीं हुआ शीर्ष पहले, शीर्ष ए बी सी, शीर्ष है। आ कौन भी 3 गो, देखो कौन आ शीर्ष को कौन भी हम बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कौन बन रहा है, 2 किरणों के बीच के झुका, तो कौन ए। आ कौन का सिंबल ऐसे, कौन ए, कौन बी। आ इसका एक नाम और बोल सकते हैं, इस कौन को बी ए सी या सी ए बी। इस कौन का 2 नाम 3 नाम, या तो आप खाली ए बोल दीजिए, या तो कोई व्यक्ति बी ए सी बोलेंगे। देखिए बी ए सी कहने का मतलब बी ए सी, तो ये कौन बना। अब बोलिए उल्टा सी ए बी, तो यही कौन बना नहीं। तो इस कौन का 2 नाम बोल सकते हैं, एंगल बी ए सी या एंगल सी ए बी। बात बराबर है। अब कौन हमेशा बीच में होता है, देखिए बीच में है, कौन ए को लिखे हैं, कौन हमेशा बीचे में। अगर ऐसे लिखेंगे तो जो कौन को लिखेंगे वो बीचे में रहेगा, बाकी दोनों में कुछ और है। बात समझ आए ना। तीसरा बोलो बी को हम क्या क्या लिख सकते हैं नूनू, एंगल ए बी सी आएगा, सी बी ए। देखिए कौन बीचे में है कि नहीं है कि नहीं है, कौन हमेशा बीच में रहेगा। बताओ तो सी को क्या लिखेंगे, ए बी सी, ए सी बी। अब बी सी ए बीचे में रहेगा। देखिए ना यहाँ से बी सी ए, यही कौन, या ए सी बी, यही कौन बोले। इस कौन को ए बी सी या सी बी ए। 3 त्रिभुज में 3 गो भुजा, 3 गो शीर्ष, 3 गो कौन। यहाँ तक कोई दिक्कत करो, समझ में यहाँ तक। अब यहाँ तक नोट करिए, आगे बताओ। वाला पर आएंगे। हाँ अभी ऐसे माइनस ना उसको बोला जाता है, वो डैश दिया था, डैश बताइए भी रुकी ना। देखिए तब भुजा शीर्ष कौन हो गया। और त्रिभुज, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। आपको मिल सकता त्रिभुज 3 प्रकार के, तो त्रिभुज ने 3 प्रकार के होता है। 9th में आप लोग पढ़े थे या 8 में या 7 में, कि त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 तरह के, फिर कोण के आधार पर 3 प्रकार के, यानी कुल मिला के 6 प्रकार के, है ना। त्रिभुज यहाँ लिख देते हैं, भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कै प्रकार के नूनू, 3 प्रकार के होते हैं। अभी समझावे हो। त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज, त्रिभुज भुजा के आधार पर 3। आप फिर लिखेंगे त्रिभुज कोण के आधार पर, कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, बताओ भुजा के आधार पर, भुजा मतलब ओ ए बी बी सी ए सी, इसके आधार पर। तो पहला होगा, मान लो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, नहीं कहते सहस्त्र बाहु, जिसको सहस्त्र बाहु मतलब 100 भुजा के ताकत रावण के पास था, सहस्त्र अर्जुन के पास था। यानी हम लोग के पास 2 हाथ है, यानी 2 भुजा है ना नन्नू। तो 2 भुजा के ताकत रहेगा। और जिसके पास 100 भुजा है तो 100 ऐसे, रावण जो था 100 हाथी को 100 हाथी को पिचका दे, बाली बाली, रावण ने बाली 100 हाथी के ताकत था। हाथी रखल से हुआ था, चिपका दे से पिचका दे ले इतना ताकत था उसके पास, है ना। 100 हाथी के बल था, सहस्त्र बाहु। सम बाहु मतलब भुजा, बाहु का मतलब भुजा, यानी सम बाहु मतलब भुजा, सम भुजा।
यानी बराबर भुजा वाला त्रिभुज। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। लिखाना जरूरी है, ये अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा है समद्विबाहु। समद्वि बाहु त्रिभुज। देखो, तब बाहु मतलब भुजा, द्वि मतलब दो, और सम मतलब बराबर। यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज। मान लेते हैं खाली ए बी AC बराबर रहेगा, ही नहीं रहेगा, ए भी 5 ए भी 5, ये कुछ रहेगा तो समद्विबाहु। और एक आएगा तीसरा नंबर में विषम बाहु। विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? यानी मान लें 5 सेंटीमीटर, आई 4 सेंटीमीटर, आई 3 सेंटीमीटर। देखो कौनों भुजा बराबर है? तीनों अलग अलग है। तो ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। तो ये हुआ भुजा के आधार पर। देखिए तीनों में भुजा लगल है, बाहु बाहु बाहु, भुजा भुजा भुजा, तीनों में। यानी भुजा के आधार पर 3 प्रकार के। अच्छा एगो चीज आएगा इसमें, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आपके पास आएगा क्वेश्चन ऐसे कि ऐसे किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 2 सेंटीमीटर, AC बराबर 1 सेंटीमीटर, तो यह कैसा त्रिभुज होगा? हाँ अभी समझे, रुकी ना। त्रिभुज होगा। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन दे देगा इसे विषम बाहु, तुरंत मार दे खट से नहीं। विषम बाहु। दूसरा दे देगा समद्विबाहु, तीसरा दे देगा समबाहु, और चौथा देगा न्यून कोण। कुछ दे देगा, चाहे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसमें अंतिम में दे देगा इनमें से, तो आंसर ही होगा। कैसे? इतना आसान है ये। त्रिभुज बनने के लिए देखिए AB 4 है, मान लो AB कितना नन्नू? 4 सेंटीमीटर। अब BC 2 सेंटीमीटर, MC 1 सेंटीमीटर। त्रिभुज बनवे नहीं करेगा। अब बना के देखिए, त्रिभुज बनने के लिए 2 गो भुजा जोड़ के तीसरा से बड़ा होना चाहिए हमेशा। देखिए तो 2 भुजा जोड़ी, 4 2, एकरा से बड़ा है? नहीं है बड़ा, छोरे 1 से बड़ा छोना है कि नहीं है? सभ्य में देखे ट्राई करके, ये दोनों जोड़े इससे बड़ा, ये दोनों जोड़िए 2 1, इससे बड़ा है? त्रिभुज नहीं बनेगा। सब में बराबर रहेगा तो सब में जोड़ेंगे देखकर, 4 1 5, इससे बड़ा होना चाहिए, 2 1 3 एरा से बड़ा होना चाहिए। जहाँ एक को गड़बड़ा गया तो त्रिभुज नहीं बनेगा। आप तुरंत देखिएगा, मार दिया विषम बाहु, गलती हो जाएगी। भाषण में लो, किसी भी त्रिभुज को बनने के लिए 2 भुजा के जोड़ के हमें 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज को बनाने के लिए 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब बना के देखिए कॉपी, ऐसे बनाए देखिए, ये 4 आई 2 4 2, ऐसे बने में ना अपने आप, ऐसे बने में, ऐसे बने में। स्केल लो, स्केल ला, स्केल तो कहीं पास हो है ना? नो सर ने सब बस छुपा लो है ना। छुपावे की बात थोड़ी है राम, छुपावे की बात थोड़ी है। नो इसमें आप ऐसे लमे एगो 4 लमे ऐसे 4 सेंटीमीटर, समझी ना मैंने, उन्हें थोड़ी ना। एगो लमे 3 सेंटीमीटर, चाहे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो इससे आधा रहेगा जितना कोई होकर आधा। एगो 1 33 पे लटक जीतो, पूरा मिलवे नहीं करेगा। ये त्रिभुज बनवे नहीं करेगा। त्रिभुज बनने के लिए नियम जान लो। ऐसे दे देगा तो ही नहीं कि मार दिया तो आज से विषम बाहु गंधर्व, अभी देखिए तुरंत अभी तुरंत मार देंगे सर विषम बाहु हो जाएगा। विषम बाहु होगा? ही नहीं होगा, विषम बाहु होबे नहीं करेगा। आज समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
तो इसमें ऐसा क्वेश्चन में नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। और वहाँ पे देल रहेगा एल्बम, तो देख लेंगे कि कोची कोची देल है। ऑब्जेक्टिव में इसे पूछेगा तो कभी सर इसे बतेबे नहीं किए थे, सब 9th में बता चुके हैं, 9th में बताए थे, नहीं सब तो दिमाग में रिवाइज करो। हम ही क्वेश्चन बताए थे कि किसी भी त्रिभुज बनने के लिए दो भुजा का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। खैर चलिए, अभी चीज समझ में आ गया, इसको हटाते हैं। ये भुजा वाला था इसलिए समबाहु विषमबाहु समद्वि बाहु था, इसलिए क्वेश्चन को कोण में ऐसा क्वेश्चन होबे नहीं करता है। कोण में देखिए कुछ कोनों में बताते हैं उन्होंने, अभी देखनी था ना, बताइए कोण में भी अलग अलग तरह से पूछेगा। अब देखो ये हो गया था क्वेश्चन उन्होंने, त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब त्रिभुज कोण के आधार पर 3 प्रकार के होंगे। चलिए जी, कोण के आधार पर बनाते हैं। ए बी सी, तो पहला हो जाएगा इसमें न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अच्छा आप जानते हैं न्यून कोण किसको कहते जानते हैं? कौन जाना है? बाकी सब लोग जाने हैं? नहीं, एकदम खुल के बोलना कि नहीं जानते हैं, तो ना सीखे बोलो। न्यून कोण समझो क्या होता है, तन कलो कि 9th में नहीं पढ़े लियो, अभी पढ़ाई पर तो पूरा डिटेल्स, लेकिन की करें शॉर्ट में बढ़ा लगी, समझा देते हैं, घबराओ नहीं, पूरा समझाते हैं, ये कुछ नहीं छोड़ेंगे उन्होंने। न्यून कोण ऐसे है, मान लो एगो यहाँ है रेखा है ए बी, इसी पे एगो और रेखा, तो ये कौन रेखा कहलाएगा? नहीं पढ़े लियो, 9th में पढ़े लिया, संपाती रेखा कहलाता है। संपाती रेखा, संपाती मतलब एक दूसरे को ढक लेगा, सर्वांगसम भी एक दूसरे को ढक लेता है। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पे ऐसे बना देंगे हम, देखिए ऐसे स्केल से, ऐसे हाथ से तो टेढ़ा ऊपर हो जाता है, ऐसे बना दिए एक लाइन, एकरे पर एक लाइन आओ, एकरे पर एक लाइन आओ, 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन। अब कभी सर तो एक लाइन है, लेकिन हकीकत में इस पर कई लाइन? 5 लाइन है। नहीं, तो ये लाइन कोनो दिख रहा है? एगो लाइन दिख रहा है। तो एक ही लाइन पे अगर 3-4 लाइन हो तो उसको हम संपाती रेखा कहते हैं। वहाँ लिखल है ऐसे ए बी सी डी, बी सी डी कुछ लिखल है, समझ आए? वगैरह पर दो रेखा है, एगो ए बी एगो सी डी, इस पे दो रेखा है, ए बी एगो सी डी, संपाती रेखा है। संपाती रेखा ऐसे पूछेगा ना, हम आपको भी बता रहे कौन समझाने के लिए। तो बताओ, घड़ी की सुई देखे ना आप लोग? घड़ी की सुई देखे? तो घड़ी की सुइया कैसे चला है? 2 सुइया आता है, ऐसे देखो, समझाते हैं 2 फिलहाल मुख्य रूप से 2 एगो तो दौड़ते रहा घोड़ा नहीं है ना, एगो तो हमेशा घोड़ा चलते रहा, तो वो घड़ी थोड़ी होले, तू घोड़ा हो गए। 2 सुइया घड़ी थोड़ी करे, तू घोड़ा चल रहे ना। 2 सुइया रहता है इससे तरुपरी, वो कितना रहते तो सोफे नहीं देते, कितना घड़ी में सुइया नहीं रहा, बिना सुइया घड़ी रहा नहीं रहे रे। तो देखो, अच्छा कभी देखने घड़ी में ऐसे सुइया, कभी घड़ी में देखे ऐसे दोनों सुइया एक दूसरे के ऊपर? नहीं। 3:15 या 16 मिनट में देखने दोनों सुइया जी रहेगा, या 9:45 में, या 9:48 या 49 मिनट में देखने दोनों सुइया, हर 1 घंटा में दोनों सुइया एक दूसरे पे चढ़ जाता है। हर घंटा में, हर घंटा में एक बार चढ़ जाता है दोनों सुइया, हर 1 घंटा में, एकदम फिक्स है। जब दौड़ते रहो तो 1 घंटा में 60 बार मिला है, नहीं मिला है, क्योंकि 60 बार चक्कर लगा, वो घोड़ा है, घड़ी नहीं है, घोड़ा है। तो देखो ना, ये ऐसे है, तानी संपाती है, और जैसे ही आगे बढ़ेगा यहाँ पहुंचेगा। ये देखो कौन बन रहा है बीच में, नहीं अगर गलती से ये सीधा हो गया तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 डिग्री जब कोण बना तो उसको सम कोण नाम रखा है, यानी एगो सीधा खड़ा एगो सीधा पड़ा, तो 90 डिग्री कहलाया। और 90 से छोटा रहेगा जब तक न्यून कोण कहलाएगा। ये संकर आता है, सब बड़ा आता है ना, आएगा समझो। तो घड़ी बताता है कि घड़ी की सुइया 3:04 में, तो बताओ कौन क डिग्री को कौन बना रहा है? न्यून कौन बना रहा है, कि अधिक कौन बना रहा है, कि सम कौन बना रहा है, सब आ जाएगा। घबराए नहीं, तो बता देते हैं अभी। तो बताओ ऐसे रहेगा सुइया, तो ये न्यून कौन है, यहाँ रहेगा तब वो न्यून कौन है, यहाँ रहेगा तब वो न्यून कौन है। जब तक सीधा नहीं होगा तब तक न्यून कौन रहेगा। बात समझ में आया?
और जैसे ही एक दूसरे को सीधा हो गया तो समकोण बन जाएगा। यानी 0 डिग्री। देखिए अगर 2 गो सुइया ऐसे है, एकरे पर 2 गो सुइया है, बड़का सुइया यहाँ तक, छोटका सुइया यहाँ तक है न, तो यहाँ से ये पूरा खड़ा हो जाएगा। अगर ऐसे सुइया यहाँ से हट के यहाँ चल जाएगा, ये वाला रहेगा, अब पूरा ये 90 डिग्री बना देगा। ये बात समझ में आया। और 90 से छोटा एजा रहे सुइया चाहे एक रहने रहे, इतना दूर में कहीं भी रहे तो न्यून कोण। कौन कौन नो? न्यून कोण। अब सुइया आएगा 90 के बाद, 90 पर चल जाएगा तो इसको समकोण बोल देंगे। कौन कौन नो? और 90 से जैसे ही बाहर अधिक कोण। कब तक अधिक कोण रहेगा? जब तक कि एक सामने न आ जाए। बताया समझ में? यानी सामने आएगा, एने सामने आ जाएगा, तो ये 90 से जब ज्यादा हो जाएगा तो अधिक कोण। और कब तक अधिक कोण में रहेगा? जब तक यहाँ नहीं आ जाए। अधिक कोण हो गया। अब यहाँ से जैसे ही बाहर होगा पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण कहीं कुछ ही होगा है सर। पुनर्युक्त कोण हिंदी में 180 से बाहर। देखो 180 बन गया, यहाँ है, यहाँ 180 डिग्री बन गया। अब चंदा में देखते होंगे ऐसे बना रहता है, ये वाला लाइन में 0 से एने 180 डिग्री रहता है, बाकी सीधे तो 90 डिग्री रहता है, बाकी एने सब न्यून कोण, एकरा से एने सब अधिक कोण। अब चंदा में रहबे नहीं करा है, चंदा में इधर रहता है। तो अगर यहाँ से एने पहुंच जाएगा, नहीं वाला कोण बनेगा ऐसे, यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा तो पुनर्युक्त कोण। अगर गलती से सुइया यहाँ से चला यहीं पहुंच गया, पूर्ण कोण, उसको पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल यानी पूरा कर लिया। तो हमको पूर्ण कोण से मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ न्यून कोण अधिक कोण से मतलब है बस। त्रिभुज में पुनर्युक्त कोण से मतलब ही नहीं है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए तो 3 चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? न्यून कोण किसको कहेंगे? तो कहेगा, परिभाषा बोलो न्यून कोण के, तो कहेंगे जिस कोण का माप 0 डिग्री पर रहेगा तो कोण ही नहीं बनेगा। दोनों साथ है ऐसे कोण बन रहे हैं, और जैसे एको हुनियन होगा तो कोण बन जाएगा। कब तक कोण बनेगा? पूरे तक कोण बनते रहेगा वो तो। अब 0 से जैसे 0 से बड़ा और 90 से छोटा न्यून कोण कहीं भी रहेगा, यहाँ से यहाँ कहीं भी, तो न्यून कोण। आसन में आ गया कि नहीं गया? अब फिर बोला अधिक, तो कहेंगे जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? और न्यून कोण के बाद अधिक कोण आएगा। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ से नहीं, तो 90 से बड़ा 180 से उसको अधिक कोण कहेंगे। यानी बोल देंगे ऐसे, बताओ 45 डिग्री कौन कौन है? न्यून कोण 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। बोल देंगे ऐसे 55 डिग्री बताओ कौन कौन? न्यून कोण। बोलो 65 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री, 92 डिग्री, अधिक कोण। हाँ 90 से अगर 91 भी पूछ देंगे तो ये अधिक कोण। 90 डिग्री समकोण, खाली 90 डिग्री समकोण होता है। बात समझ में आया? बोल देंगे 89 डिग्री न्यून कोण, 90 से एक छोटा है भी, न्यून कोण है कि नहीं? बोल देंगे 112 डिग्री अधिक कोण, 90 से बड़ा, खाली 180 से छोटा ही रहना चाहिए। बोल देंगे 178 डिग्री अधिक कोण। बोल देंगे 180 डिग्री नहीं, इसको रीजु पूरक कोण बोलते हैं। रीजु पूरक कोण, रीजु पूरक कोण जब 180 डिग्री आ जाता है पूरा पूरी, तो इसको रीजु पूरक कोण या सरल रैखिक कोण बोलते हैं। यानी ये कोण पूरा सरल रेखा का निर्माण कर देता है, वो सीधा रेखा बना देता है। इसको सरल रैखिक कोण बोलते हैं या रीजु पूरक कोण इसका नाम है। खैर आप लोग इससे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको हम ध्यान रखने के लिए समझा रहे हैं। इसको 180 एक सरल रेखा का निर्माण करता है। 180 डिग्री का कोण एगो सीधा रेखा का निर्माण कर देता है। कौन सी कर देता है ना? सीधा रेखा। यानी जब सीधा रेखा रहेगा तब समझ जाएंगे कि 180 डिग्री का कोण बनाता है। आपको सरल रेखा के में पढ़ाए थे कि एगो रेखा पर ऐसे कोई सरल रेखा पर जब कोई किरण आधारित हो तो ये दोनों के योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि एगो सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। चाहे कई योग आप ले दे, सभ्य के जोड़ के 180 डिग्री आएगा। इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, जोड़िए सबको जोड़ के 180 डिग्री आएगा। आपको सरल रेखा के में पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए हैं?
तो आप समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ तक न्यून कोण, पूरा साथ सीधा सीधी समकोण, यहाँ से यहाँ तक अधिक कोण, अधिक कोण। आई यहाँ एक सुइया यहाँ 180 रीजो पूरा कोण या सरल रैखिक कोण, सरल रैखिक कोण या रीजु पूरक कोण। बात समझ में आ गया। अब एकरा से आगे बढ़ेगा तो पुनरीक्त कोण। अब एकरा से यहाँ तक एकदम पूरा यहाँ तक ही नहीं किए जा प्रीति सर तो कुछ होते नहीं। ये नहीं, जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे सामने गया तो 90 डिग्री समकोण बना, यहाँ आया तो 180 बना, यानी रीजु सरल रेखिक बना। तो एक सामने भी आएगा तो कुछ बनेगा ना सर, तो नहीं। यहाँ से पूरा यहाँ तक पुनरीक्त कोण, और जब एकरा पर सुइया चढ़ जाएगा तब पूर्ण कोण। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब कोण में कोई दिक्कत नहीं। तो न्यून कोण समझ में लो क्या रखा है। तो न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों कोण न्यून कोण हो, तीनों कोण यानी तीनों कोण 90 से छोटा कि 90 से बड़ा, 90 से छोटा। त्रिभुज में तीनों कोण 90 से छोटा तो उसको क्या कह देंगे, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी से मिटा दे हो। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज तो उसमें क्या बोलेंगे कि जिस त्रिभुज की तीनों कोण अधिक कोण हो। क्या कई कोण, दो कोण का है अधिक कोण। अभी न्यून कोण त्रिभुज समझे भी, समझो भी न्यून कोण। अब उसके बाद पहले समकोण लिख दे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। फिर आ जाएगा एगो तीसरा में अधिक कोण त्रिभुज। बस इसमें रीजु पूरा का फलाना ढकाना नहीं होता है। ठीक, तो बताओ तो न्यून कोण में देखिए तो ये कोण 90 से बड़ा है, 90 होने के लिए पड़ा था तो उससे देखा होना चाहिए। ये 90 से बड़ा है कि 90 से छोटा, ये कोण 90 से छोटा है। ये कोण भी देखिए तो ये बहुत सीधा होना चाहिए 90 होने के लिए, ये पड़ा है तो ये खड़ा होना चाहिए, ये भी 90 से छोटा। इसको देखिए, ये अगर ऐसे सीधा करेंगे तो ये सीधा होना चाहिए ऐसे, और पर सीधा ऐसे खड़ा होता, तो ये 90 से छोटा है। यानी तीनों कोण मायरा में न्यून कोण है, 90 से छोटा है ना। तो ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जान लीजिएगा त्रिभुज तभी बनेगा जब तीनों कोण के योग 180 डिग्री होगा, ऐसे त्रिभुज नहीं बनेगा। ऐसे न्यून कोण त्रिभुज हम जान चुके हैं ऐसे कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, बताइए किसी त्रिभुज में कोण ए बराबर 40 डिग्री, कोण बी बराबर 20 डिग्री, कोण सी बराबर 70 डिग्री, कैसा त्रिभुज होगा जी, न्यून कोण। गलती, तीनों के जोड़ के 180 डिग्री होना चाहिए तब त्रिभुज बनेगा, नहीं तो बनबे नहीं करेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री जोड़ के नहीं आएगा तो फिर त्रिभुज बनबे नहीं करेगा। देखिए तो 40 20 60 60 130 डिग्री होगा है, जबकि त्रिभुज बनने के लिए 180 डिग्री की आवश्यकता है। बात समझ नहीं लाने, तो यहाँ भी कंफ्यूज कर जमी कभी वो न्यून कोण 40 20 सर 90 छोटा न्यून कोण गलत हो मिल जाएगा, गलत कह देंगे इनमें से कोई नहीं ना प्लीज। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो त्रिभुज बनाने के लिए तीनों कोण के योग के क्या डिग्री होना चाहिए, आप बना के देखिएगा घर में। एगो 40 डिग्री, एगो 20 डिग्री, 70 डिग्री बनबे नहीं करेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। घर में देखिए सब ट्राई करके, अभी जी पे ट्राई करो तो उतना टाइम नहीं, हर टाइम नहीं। आज तो ऐसा ही बदकट्टन चल रहा है ये सब बदकट्टन चल रहा है ना। तो बताओ इस, हाँ कब बनेगा त्रिभुज, देखिए ऐसे बनेगा। देखिए एगो 60 डिग्री रहेगा, एगो 40 डिग्री रहेगा, एगो 80 डिग्री रहेगा, 80 60 ये त्रिभुज बन जाएगा। 60 40 100 180 जोड़ के 80, तीनों देखिए न्यून कोण है कि अधिक कोण है बताएं तो बोलो अधिक कोण। तीनों तो 90 से छोटे हैं रे, तो ये कैसा त्रिभुज बनेगा, कैसे बनेगा अधिक कोण, मिला तो बन जाएगा त्रिभुज। मिला एगो कोण बनाएंगे, कोण ए बराबर 60 डिग्री, ए अब बी 40 80 डिग्री, तो त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज बनेगा। अधिक कोण त्रिभुज कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। तीनों कोण मिलाकर के न्यून कोण त्रिभुज है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जैसे देखिए अभी समझावे हो, अभी समझाते ना, तीनों फिगर बनाएंगे, तीनों फिगर बनाएंगे। समबाहु वाला में तो आसान था ये वाला, ये थोड़ा सा टेढ़ा है।
अधिक कोण त्रिभुज में जिस त्रिभुज का तीनों कोण अधिक कोण हो, नहीं, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण हो सकता है, दो गो कोण न्यून कोण हो सकता है, लेकिन कभी भी किसी त्रिभुज में दो गो कोण, एक गो से अधिक कोण हो ही नहीं सकता है ज्यादा। किसी त्रिभुज में एक गो अधिक कोण होगा, चाहे एक गो कोण समकोण होगा, दो कोण समकोण हो ही नहीं सकता है। बोलिए कैसे, देखिए त्रिभुज बनाइए ऐसे, ये समकोण है नो, तो इसको मिला देंगे, त्रिभुज बन गया, बना ना। तो एक कोण समकोण बन सकता है। अब कोई त्रिभुज बनाओ तो दो कोण समकोण, ये भी समकोण तो वो समकोण, ऐसे नहीं तो चतुर्भुज हो जाएगा। मिले में ही त्रिभुज बनेगा। तो किसी भी त्रिभुज में एक ही को समकोण होता है, तो ऐसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो या 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो ऐसे बोल देंगे कि किसी त्रिभुज में एक कोण से ज्यादा समकोण हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक कोण समकोण तो दोनों न्यून कोण रहेगा, 90 से छोटा छोटा है ना। अब ये हो गया समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज हो गया ना, समकोण। अब एक बचा अधिक कोण, अधिक कोण बचा, तो देखिए ऐसे 90 तो समकोण, तो 90 से ज्यादा ही रहेगा। एक 90 से ज्यादा कर देंगे तो त्रिभुज बनता है नहीं। तो किसी भी त्रिभुज में एक ही कोण अधिक कोण रहेगा, एक ही कोण अधिक कोण रहेगा, दो कोण अधिक कोण बनेगा, दो कोण न्यून कोण रह सकता है नहीं। अब एकदम यहाँ से याद रख लीजिए। अब ऐसे भी बोल सकता है किसी को कि जिस त्रिभुज में दो कोण समकोण हो उस त्रिभुज का कौन सा त्रिभुज होगा, वह कौन सा त्रिभुज होगा। आपको क्वेश्चन से बोल देगा कि जिस त्रिभुज में दो कोण समकोण हो तो वह कौन सा त्रिभुज होगा। ऑप्शन दे देगा, समकोण, विषमबाहु, अलबल दे देगा। कौन मारिएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो कोण समकोण हो ही नहीं सकता। होगा दो कोण समकोण, नहीं तो क्वेश्चन उलट उलट के पूछता है इसने कि जे पढ़नी है लेकिन दिमाग नहीं लगेगी, बस यही चीज, पढ़ा ले लेकिन दिमाग नहीं लगा, ये सब पूछता है चीज हल्का हल्का। तब ये सब भी क्लियर हो जाए ना। अब ऐसे ही पूछ देगा कि जिस त्रिभुज में दो कोण अधिक कोण हो वह कौन त्रिभुज होगा। क्या मैं चट्टा ही, कोई त्रिभुज में दो कोण अधिक कोण होबे नहीं करा, बना के दिखाओ कैसे होता है, नहीं बना के दिखाओ कैसे होता है। तो एक के कोण अधिक कोण होता है, एक के कोण समकोण होता है। हाँ ऐसे बोला, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण, तीनों कोण हो सकता है नहीं, तीनों कोण न्यून कोण हो तो वह कौन सा त्रिभुज, मार देंगे न्यून कोण। अगर कोण में दे देगा एगो 40, एगो 50, एगो 60, तो जोड़ के पहले देखेंगे कि सही में त्रिभुज बन रहा कि ऐसे ही फुसला रहा हमको, नहीं नहीं नो। अगर दे देगा एगो 75 डिग्री बन रहा नो, एगो 90 डिग्री बन रहा है, एगो दे देगा 12 डिग्री बन रहा है, अकादमी तुरंत ओ 90 डिग्री समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 समकोण त्रिभुज नहीं कह देंगे, लेकिन समकोण है ही। जोड़ के पहले देख लेंगे कि सही में 90 180 आ रहा जोड़ के कि ना। अगर 180 नहीं आ रहा तो हमारा फुसला रहा यानी फंसा रहा है लोग दे करके, नहीं हम तो देख लेंगे डायरेक्ट कि जिस त्रिभुज में एगो कोण 90 तो समकोण, हाँ तुरंत समकोण त्रिभुज मार देंगे। लेकिन जोड़ के पहले चेक कर लेंगे, अगर 180 आ रहा है तो त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आके क्रम दे देगा ऐसे कि एगो कोण है 20 डिग्री, एगो कोण है 120 डिग्री, एगो कोण है 40 डिग्री, तो बताएं तो कि कौन त्रिभुज बनेगा। न्यून कोण, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। देखिए नुनू, एगो कोण 90 से ज्यादा है ना नुनू, पहले देखेंगे एक कोण 90 से ज्यादा है यानी अधिक कोण त्रिभुज का संभावना है। अब जोड़ के देख लेंगे 180 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, देखिए नुनू 0 4 2 6 2 8 1 180 डिग्री आ गया। यानी जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है नहीं। हाँ अगर गलती से अपनी 30 डिग्री दे देता 30 डिग्री, तब 180 डिग्री में 170 आ रहा है, बनबे नहीं करेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ध्यान दे में, अगर एगो रहेगा 90 तो चेक कर लेंगे 180 तो समकोण, एगो 90 तो कंफर्म समकोण रहेगा, एक कोण 90 डिग्री समकोण, और एक कोण 90 से ज्यादा तो अधिक कोण,
लेकिन चेक कर लेंगे 180 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तब तो ठीक है, ना तो इनमें से कोई नहीं। इसी तरह से विषम बाहु वाला भी चेक कर बता दिए कि दो गो के जोड़ के तीसरा से बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज बनने का नियम बड़ी चीज है, अब समझ में यहाँ तक। त्रिभुज का ये सब 9th नहीं, सब 7 वाला चीज है, सब 10th में बता दियो। अब कंफ्यूजन नहीं ना होता। अब इसको मिटाते हैं जरा। अब कौन समझ में आया नो? अब सम कौन समझ में आया? तो न्यून कौन त्रिभुज? अच्छा बताओ तो समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे? सभी मिलकर बोलो समबाहु त्रिभुज। जिसकी सभी भुजा बराबर हो जाए। हाँ, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु बोलो। त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। हाँ, विषमबाहु त्रिभुज। कोई भुजा नहीं बराबर उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज होने के लिए दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरा से बड़ा होना चाहिए। नहीं, एकदम याद रखनी ये चीज। त्रिभुज बनने के लिए दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरा से बड़ा। चलिए, न्यून कोण त्रिभुज किसको कहेंगे? 0 से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा। न्यून कोण में से बोलेंगे जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो। हाँ, त्रिभुज बात कर रहे हैं, है ना? नो हाँ, खाली बोलेंगे न्यून कोण क्या रखा है? न्यून कोण तब बोलेंगे कि जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। आएगा न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो कहेंगे जिस त्रिभुज की तीनों कोण न्यून कोण हो। तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, है ना? समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज की माप एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, 90 से बड़ा हो, है ना? अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। बात समझ आई कि नहीं? अब कोण वाला अलग परिभाषा, त्रिभुज वाला अलग परिभाषा, दोनों का अलग। कंफ्यूजन नहीं हमें 7 8 नहीं पढ़ने इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, ये सब समझ में आ गया, सब नोट कर दो। चलो कमी तो लिखा दूं, बस समबाहु त्रिभुज के रखा है, विषमबाहु के रखा है, लिख लेने अपने। नहीं लिखे तो फिर पूछिए, कोई दिक्कत है? आप जरिए आ जाओ आगे। 9th वाला चीज क्या पढ़े थे तो धीरे धीरे क्लियर कर ले चल जाएंगे। सर्वांग समता, ये सब देखो 9th में पढ़ना था। सर्वांग समता के बारे में 9th में पढ़ना था। और सर्वांग समता किसको कहते हैं? जब दो आकृति, परिभाषा लिख दियो, लिख देते हैं। चलो, जब दो आकृति की माप और आकार समान हो तो वह दोनों आकृति सर्वांगसम आकृति कहलाती है। तो वह दोनों आकृति सर्वांगसम आकृति कहलाती है। या एक परिभाषा और दे दियो कि जब दो आकृति एक दूसरे को परस्पर ढक लेती है तो वह दोनों आकृति सर्वांगसम आकृति कहलाती है। सर्वांगसम आकृति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, ए बी रेखा है, रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड ले लेते हैं। ऐसे ए यहाँ बी एगो और दे देते हैं, ऐसे सी डी। देखो इसकी माप 5 सेंटीमीटर और इसकी भी माप 5 सेंटीमीटर। दोनों का आकार देखो, ये भी रेखाखंड है, दोनों रेखाखंड। ये भी क्या है?
रेखाखंड है, रेखा में ऐसे रहे लगल, दोनों जने एरो के निशान लगल रहता है, ध्यान रखिएगा। रेखा में दोनों तरफ एरो का निशान तो रेखा, और रेखाखंड में दोनों तरफ बिंदु, और जेकरा में एक तरफ ऐसे रहेगा, एक तरफ बिंदु, किरण, किरण, ये सब समझिएगा। रेखा, रेखा, रेखाखंड, किरण, तीनों का अलग अलग नाम है। तो यहाँ ये रेखाखंड है, रेखाखंड है, रेखा नहीं है। बात समझ आ गया कि ना क्या? तो ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है। इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो परिभाषा क्या बोला? जब दो आकृति की माप और आकार, देखिए माप 5, आकार, ये भी रेखाखंड, ये भी रेखाखंड, दोनों समान हो तो यह दोनों आकृति आपस में सर्वांगसम आकृति हो जाते हैं। अन्य से ए बी सर्वांगसम सी डी, ए बी सर्वांगसम सी डी। बात समझ आ गया कि ना क्या? अगर त्रिभुज में लेंगे, जो भी आकृति मिले, त्रिभुज में लेंगे ऐसे, त्रिभुज में भी ऐसे ले सकते हैं। या दूसरा से देख लो कि जब दो आकृति एक दूसरे को परस्पर ढक लेती है तो वह दोनों आकृति सर्वांगसम आकृति कहलाती है। बताइए, इस रेखा को उठा के अगर सीढ़ी पे रखेंगे तो नहीं ढक लेगा, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है, ढक ही लेगा। इसको रखेंगे तो इसको नहीं ढक लेगा, दोनों को एक दूसरे को ढक लेगा, तो भी सर्वांगसम आकृति कहलाता है। अगर मान लो त्रिभुज है, ये देखो ऐसे है, ये आयतनीय त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। मान लो एनओ का 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, आई मान लो सब है 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सब है सर्वांगसम है कि नहीं? इसको उठा कर रखेंगे, अगर आप पर रख लेगा, ये भी। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी। अब एगो चीज पढ़ना था, अभी पहले बताएंगे। सर्वांगसम समझ में लो ने, और 9th में पढ़ना था कि सर्वांगसम 5 तरह से होता है, 5 तरह से होता है, 1.5 तरह से नहीं, 5 तरह से। कौन कौन? तो पहला में एस ए एस, कल बता रहे थे, और दूसरा में कुछ भी ए एस ए, आप भी बताए थे ए एस, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड बता दिए लिबला। अच्छा देखते हैं, चौथा नंबर में एस एस एस, 5वां नंबर में आर एच एस 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 ए। हाँ होता ए एस, एंगल एंगल एगो भुजा होता है, होता है ना? क्लास 9 की किताब नहीं है पर नहीं है किताब नहीं होता होगा, इला होता है लगता है, देख देख किताब में 10वां वाला किताब है, 10वां वाला होते लिखा है। सॉरी 10वां वाला होगा तो लिखा दो, नहीं होगा। ना हो सर, ए एस होता नहीं, एंगल एंगल साइड पकड़िए। 5 तरह से होता है सर्वांगसम। कल हम बताए थे एस का मतलब भुजा, ए का मतलब एंगल कोण, यानी किसी त्रिभुज में 2 गो भुजा और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के 2 गो भुजा और बीच का कोण के बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और इसमें ए एस ए में किसी त्रिभुज के 2 कोण और बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत 2 गो कोण और बीच की भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। नहीं, ए एस यानी किसी त्रिभुज के 2 गो कोण और कोनो एगो भुजा बराबर हो जाए दूसरे त्रिभुज के तो भी सर्वांगसम होता है। इसमें बता दिए थे, इसमें बता दिए थे। RHS में राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड यानी समकोण, उसके बाद कर्ण, उसके बाद कोनो एगो साइड बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? सर्वांगसम। सर्वांगसम होने के 5 नियम ई क्लास 9th में पढ़ना था।
और क्लास 10 में पढ़ना समरूपता, क्लास 9 में पढ़ना सर्वांगसम और क्लास 10 में पढ़ना ननु समरूपता। क्या पढ़ना है बुआ? समरूपता। समरूपता सर्वांगसम के चिन्ह ऐसे पड़ता है, बराबर देख के ऊपर में टेढ़ा, और समरूपता के चिन्ह ऐसे पड़ता है, सिर्फ ऐसे एक के वो, बराबर बराबर नहीं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समरूप के चिन्ह इस तरह से ऐसे, ठीक है। समरूप के चिन्ह थोड़ा सा टेढ़ा पड़ता है, बात समझ में आ गया? एस एस समझे, ऐसे लिखे ना एस, नो इसको सुता दो, ऐसे ऐसे लिखे तो ऐसे हो जाता नहीं, सुता दो उसको खाली। इधर से भी कर सकते हैं ऐसे, दुए दू लिखे हैं ऐसे, दुए दू रखे ऐसे, तो इसको खाली सुता दो दुए दू, समरूपता हो गया ना। तो इस सर्वांगसम बराबर देख के आई, ऐसा ही समरूपता। समरूपता कल रहने देंगे, रहने दो, बात करने दो, ठीक है, 9 बजे